डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सबकी लाइफ के अंदर होती है, लेकिन 50% से ज्यादा लोगों को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में नहीं पता। ग्रोथ का मतलब होता है जो हमारी हाइट बढ़ती है या हमारा वेट बढ़ता है या हमारे दांत बढ़ते हैं, उसे हम ग्रोथ कहते हैं। जो डेवलपमेंट होती है वो हमारी वॉम्ब से लेकर टॉम्ब, जब से हम पैदा हुए हैं डेथ तक जो भी चेंजेस आते हैं हमारे बिहेवियर में, हमारी सोशल डेवलपमेंट, हमारी मेंटल डेवलपमेंट, जो भी चेंजेस आते हैं, हम मैच्योर होते हैं, वो हमारे डेवलपमेंट का पार्ट है। और ग्रोथ जो हमें दिखती है, डेवलपमेंट जो हमें दिखती नहीं है, लेकिन ओवरऑल चेंजेस जो होते हैं उसे डेवलपमेंट कहते हैं। ग्रोथ होती है जो क्वांटिटेटिव होती है और डेवलपमेंट होती है वो क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव होती है। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया तो हेलो दोस्तों, आज हमारा 75 हार्ड का दूसरा दिन। कल हमने डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे एज ग्रुप एंड स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। सबसे पहले फर्स्ट स्टेज बर्थ टू 2 इयर्स, उसे कहते हैं इन्फेंसी। सेकंड 2 to 6 इयर्स, अर्ली चाइल्डहुड। 6 to 12 इयर्स, लेटर चाइल्डहुड। 12 to 18 इयर्स, एडोलेसेंस। 18 to 14 इयर्स, यंग एडल्टहुड। 40 to 65 इयर्स, मैच्योर एडल्ट। ओवर 65 इयर्स, एज्ड एडल्टहुड। ऐसे ही और वीडियोस को पाने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब करो, बहुत अच्छी वीडियोस आने वाली हैं। थैंक यू, जय हिंद। हेलो दोस्तों, आज हमारा 75 पार्ट का तीसरा दिन। कल हमने एज ग्रुप एंड स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स। किसी ने नहीं पढ़ा ये शॉर्ट्स में। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी का मतलब जब बच्चा पैदा होता है टॉम से लेकर वॉर्म तक डेवलपमेंट चलती जाती है दोस्तों। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हर बच्चे के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। कोई अलग पेस से डेवलप होता है, किसी की स्पीड ज्यादा होती है, किसी की कम होती है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब। प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल मींस बच्चा बॉल को ऐसे पकड़ता है पहले, फिर ग्लास को ऐसे पकड़ता है, तो जनरल टू स्पेसिफिक। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मींस कनेक्टेड, आपस में फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, मॉरल, आपस में इंटरकनेक्टेड। तो कमेंट करो कि आपको और प्रिंसिपल्स क्या क्या। हेलो दोस्तों, आज हमारा 75 पार्ट का चौथा दिन। कल हमने प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट। 2 तरीके की डायरेक्शन होती है, एक सेफलोपोडल, एक होती है प्रॉक्सिमोडिस्टल। सेफलोपोडल होती है, आपने नोटिस किया होगा जब बच्चा पैदा होता है तो नेक को बैलेंस नहीं कर पाता, तो पीछे से हाथ रख के उसको गोदी में लेते हैं, हेड टू लेकर टो तक जाती है। लाइक पहले बैलेंस करना सीखता है, उसके बाद 1-2 साल में बच्चा चलना सीखता है, तो वो हो गई सेफलोपोडल। एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल मींस सेंटर टू पेरिफेरी। जब बच्चा बॉल को पकड़ता है तो वो ऐसे पकड़ता है, लेकिन ग्लास को कैसे पकड़ता है? ऐसे। मतलब चीजें सेंटर टू पेरिफेरी की तरफ जाती है, जनरल टू स्पेसिफिक की तरफ जाती है। तो ऐसी शॉर्ट्स को और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो अपने भाई को, और ये 75 वाला चैलेंज पूरा करना है दोस्तों। जय। हेलो दोस्तों, आज हमारा 75 पार्ट का छठा दिन। आज हम डिस्कस करेंगे बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे होती है। 4 स्टेज में डेवलपमेंट होती है। पहली स्टेज गोइंग, जब बच्चा 6 महीने का होता है वो वोवल साउंड बोल पाता है। सेकंड स्टेज आती है बैबलिंग, जब बच्चा 9 महीने का होता है कॉन्सोनेंट और वोवल दोनों साउंड बोल पाता है। थर्ड स्टेज आती है वन वर्ड, जब 12 से 18 महीने का बच्चा होता है वो इजिली माँ, पा, दादा, बाबी। फोर्थ स्टेज होती है टेलीग्राफिक स्पीच, 18 से 24 महीने, जब बच्चा 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड इजिली जोड़ के सेंटेंस बना पाता है छोटे छोटे। साइकोलॉजी के हिसाब से 5 से 6 साल का बच्चा वो एक नॉर्मल लैंग्वेज बोल पाता है जिसके अंदर थिंकिंग और थॉट्स होते हैं। तो ऐसे शॉर्ट्स को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, पेडागॉजिकल को सपोर्ट। हेलो दोस्तों, सभी को हैप्पी दिवाली। आज 75 पार्ट का डे 7। आज हम डिस्कस करेंगे मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट यानी फिजिकल डेवलपमेंट और मोटर स्किल। इनकी 2 सब यूनिट होती हैं, एक ग्रॉस मोटर स्किल्स, एक फाइन मोटर स्किल्स। ग्रॉस मोटर स्किल्स यानी जिसमें लेग्स एंड हैंड दोनों का यूज होता है। एग्जांपल रनिंग, क्रॉलिंग, जंपिंग। सेकंड फाइन मोटर स्किल यानी फिंगर्स का यूज, थंब का यूज। एग्जांपल कलरिंग, राइटिंग, कटिंग। तो ऐसी शॉर्ट्स को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, पेडागॉजिकल को सपोर्ट करो। जय। हेलो दोस्तों, आज हमारा 75 पार्ट का 5वां दिन। आज हम पढ़ेंगे वाइगोस्की के 3 एलिमेंट, जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट। जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट में चाइल्ड अपने आप सीख जाता है, किसी की इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में बच्चा अटकता है हल्का सा, तो स्कार्फ फोल्डिंग की जरूरत पड़ती है, एक तरीके से मदद की जरूरत। जोन ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट में जब बच्चा एमक्यू की हेल्प लेता है और उसमें इन्वॉल्वमेंट की जरूरत पड़ती है एमक्यू की, उसमें हल्के से हिंट से काम नहीं चलेगा। एमक्यू मतलब मोर नॉलेजेबल अदर। स्कार्फ फोल्डिंग जो था वो ब्रूनर ने दिया था, लेकिन एक्सप्लेन वाइगोस्की की थ्योरी के अंदर हुआ था। तो ऐसी शॉर्ट्स को पाने के लिए पेडागॉजिकल को सपोर्ट करो और जय हिंद। हेलो दोस्तों, आज हमारा 75 पार्ट का डे 9। आज हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ पेरेंट्स इन एडोलेसेंस। एडोलेसेंस एज 12 to 18 इयर्स, अकॉर्डिंग टू WHO 10 to 19 इयर्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होंगी पेरेंट्स की? फर्स्ट, उनकी लाइफ में उनको अप्रिशिएट करेंगे। सेकंड, अंडरस्टैंड करेंगे उनके इश्यूज को, कंसर्न दिखाएंगे। थर्ड, स्टैब्लिश करेंगे केयरिंग एनवायरनमेंट। फोर्थ, स्पेंड करेंगे क्वालिटी टाइम। फिफ्थ, अपॉर्चुनिटीज देंगे कि वो अपने डिसीजंस खुद ले पाए और पर्सनल डेवलपमेंट हो पाए। 6, अवेयर करेंगे स्कूल एंड कम्युनिटी के रिसोर्सेज को, जिससे हेल्दी इंटेलेक्चुअल पर्सनल डेवलपमेंट हो पाए। ऐसी शॉर्ट्स को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, पेडागॉजिकल को सपोर्ट करो। हेलो दोस्तों, आज हमारा 75 पार्ट का डे 8। आज हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट ऑफ पियाजे। फर्स्ट, एसिमिलेशन। सेकंड, डिसइक्विलिब्रियम। थर्ड, एकोमोडेशन। फोर्थ, इक्विलिब्रियम। एसिमिलेशन एग्जांपल से समझते हैं। बच्चे ने व्हाइट कलर की कैट देखी, एज इट इज ऐड कर ली नॉलेज में, एसिमिलेशन हो गया।
डिसइक्विलिब्रियम, जब बच्चे ने व्हाइट कलर का डॉग देखा और उसने कैट समझ ली, उसके डैड ने बोला बेटा ये कैट नहीं डॉग है, कंफ्यूजन की स्टेट आ गई तो डिसइक्विलिब्रियम आ गया। थर्ड एकोमोडेशन, जब उसने मॉडिफाई कर लिया कि हर व्हाइट चीज कैट नहीं होती डॉग भी होती है, तो एकोमोडेशन। फोर्थ है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम यानी बैलेंस हो गया चीजों में, इंफॉर्मेशन में बैलेंस हो गया। ऐसी शॉर्ट्स को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, पैडी ईगल को सपोर्ट करो। जय हिंद। सो हेलो दोस्तों, आज हमारा 75 हार्ड का डे 10। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। फर्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है सोशलाइजेशन होती है। सोशलाइजेशन जब बच्चा किसी से इंटरेक्ट करता है और वो कुछ भी सीखता है तो उसे सोशलाइजेशन कहते हैं। सोशलाइजेशन 5 तरीके से होती है। फर्स्ट प्राइमरी सोशलाइजेशन, जब बच्चा घर में कुछ सीखता है। सेकंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन, जब बच्चा स्कूल में कुछ जाके सीखता है। थर्ड होता है डेवलपमेंट सोशलाइजेशन, जब बच्चा वैल्यूज और बिहेवियर सीखता है कॉम्पिटेंट होने के लिए सोसाइटी में। फोर्थ है एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन, जब बच्चे को पता होता है फ्यूचर में मुझे ये कुछ काम करना है, जैसे मुझे राम जी का रोल करना है तो मैं राम जी के गुण पहले ही सीख लूंगा, वो होती है एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन। फिफ्थ होती है रीसोशलाइजेशन, जब मैं टीचर था तो मैं टीचिंग की पढ़ा रहा था, अब मुझे सोल्जर बनना है तो मैं सोल्जर के बारे में चीजें सीखूंगा और टीचर की सारी चीजें भूल जाऊंगा, तो उसे रीसोशलाइजेशन कहते हैं, जब हमारा सोशलाइजेशन दोबारा हो। तो ऐसे ही शॉर्ट्स को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, पैडी ईगल को सपोर्ट करो। जय हिंद। सो हेलो दोस्तों, आज हमारा 75 हार्ड का डे 12। आज हम डिस्कस करेंगे वाइगोस्की सोशियो कल्चर थ्योरी। वाइगोस्की रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। इनका मानना था कि बच्चा इंटरेक्शन करे ज्यादा से ज्यादा सीखने के लिए। 3 मेन फैक्टर थे इनकी थ्योरी के। फर्स्ट सोशल इंटरेक्शन, सेकंड कल्चर, थर्ड लैंग्वेज। लैंग्वेज डेवलपमेंट के 3 स्टेज बताए इन्होंने। फर्स्ट प्राइवेट स्पीच, सेकंड सोशल स्पीच, थर्ड इनर स्पीच। एलिमेंट में इनके पहली वीडियो में करा चुका हूँ, तो ऐसे ही शॉर्ट्स को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, पैडी ईगल को सपोर्ट करें। जय हिंद। सो हेलो दोस्तों, आज हमारा 75 हार्ड का डे 13। आज हम डिस्कस करेंगे ब्रूनर्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। 3 स्टेज में इनकी थ्योरी थी। फर्स्ट इनएक्टिव, सेकंड आइकॉनिक, थर्ड सिंबॉलिक। इनएक्टिव स्टेज में बच्चा जब एक्शंस के थ्रू कुछ सीखता है। सेकंड आइकॉनिक, जब बच्चा आइकन्स या इमेज से कुछ सीखता है। थर्ड सिंबॉलिक, जब बच्चा सिंबल्स लैंग्वेज का यूज करके कुछ सीखता है। 3 एलिमेंट थे इनके। फर्स्ट डिस्कवरी लर्निंग, जब बच्चा डिस्कवर करके कुछ सीखता है। सेकंड स्पाइरल करिकुलम, जब बच्चे को कुछ नया सिखाते हैं उसको रिवाइज करते हैं, फिर सेकंड चीज सिखाते हैं फिर उसको रिवाइज करते हैं। थर्ड कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल। तो ऐसे ही शॉर्ट्स को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, पैडी ईगल को सपोर्ट करो। जय हिंद। सो हेलो दोस्तों, आज हमारा 75 हार्ड का डे 14। आज हम डिस्कस करेंगे पेवलो कंडीशन थ्योरी, फादर ऑफ मॉडर्न लर्निंग थ्योरी। नोबेल प्राइज मिला था 1904 में इन प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। रशिया से बिलोंग करते थे ये। 2 रिफ्लेक्सेस दिए थे इन्होंने, फर्स्ट साइकोलॉजिकल, सेकंड साइकिक। 2 बुक्स थी इनकी, फर्स्ट कंडीशन रिफ्लेक्स, सेकंड लेक्चर ऑफ कंडीशन रिफ्लेक्स। एक्सपेरिमेंट किया था डॉग के ऊपर, फिर थ्योरी आई क्लासिकल कंडीशनिंग। 4 टाइप्स की कंडीशनिंग दी थी इन्होंने, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ऐसी शॉर्ट्स को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, पैडी ईगल को सपोर्ट करें। जय। सो हेलो दोस्तों, आज हमारा 75 हार्ड का डे 16। आज हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ पेवलो। 4 प्रिंसिपल्स थे इनके। फर्स्ट जनरलाइजेशन, सेकंड डिस्क्रिमिनेशन, थर्ड एक्सटेंशन, फोर्थ स्पॉन्टेनियस रिकवरी। फर्स्ट जनरलाइजेशन, जब हम सेम तरीके का रिस्पॉन्स देते हैं हर एक स्टिमुलस पे। सेकंड डिस्क्रिमिनेशन, जब हमें पता चल जाता है इस स्टिमुलस पे ये रिस्पॉन्स देना है, इस स्टिमुलस पे ये रिस्पॉन्स देना है। थर्ड एक्सटेंशन, जब हम एक स्टिमुलस पे रिस्पॉन्स देना बंद कर देते हैं। फोर्थ स्पॉन्टेनियस रिकवरी, जब हम थोड़े टाइम के बाद उसी रिस्पॉन्स को जो हमने छोड़ा था उसी पे दोबारा हमने रिस्पॉन्स दे दिया स्टिमुलस पे। तो ऐसे ही शॉर्ट्स को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, पैडी ईगल को सपोर्ट करो। जय। सो हेलो दोस्तों, आज हमारा 75 हार्ड का डे 15। आज हम डिस्कस करेंगे 4 टाइप्स ऑफ कंडीशनिंग गिवन बाय पेवलो। फर्स्ट एंड सेकंड बिफोर कंडीशनिंग, थर्ड ड्यूरिंग कंडीशनिंग, फोर्थ आफ्टर कंडीशनिंग। फर्स्ट बिफोर कंडीशनिंग, जिसके अंदर अनकंडीशनल स्टिमुलस आता है, फिर अनकंडीशनल रिस्पॉन्स आता है। बेक नाम का डॉग था इनकी थ्योरी में। पहले उसको खाना दिया गया, अनकंडीशनल स्टिमुलस, उसने स्लाइवा निकाला, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स दे दिया। सेकंड बिफोर कंडीशनिंग, जिसमें न्यूट्रल स्टिमुलस आया, फिर नो रिस्पॉन्स आया। न्यूट्रल स्टिमुलस, जब बेल बजाई गई और कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। थर्ड आती है ड्यूरिंग कंडीशनिंग, उसने बेल बजाई, कंडीशनल स्टिमुलस कहते हैं उसे, खाना दिया, अनकंडीशनल स्टिमुलस, स्लाइवा आया, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। तो बेल बजाई, खाना दिया, नॉर्मल स्लाइवा आ गया खाना देखकर, बेल से कोई लेना देना नहीं है। फोर्थ आफ्टर कंडीशनिंग, जिसमें बेल बजाई, डॉग को पता चल गया कि बेल बजने से खाना मिलेगा तो स्लाइवा आ गया। बेल जो थी वो कंडीशनल स्टिमुलस का काम कर गई और रिस्पॉन्स आ गया, वो कंडीशनल रिस्पॉन्स आ गया। तो ऐसी शॉर्ट्स को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, पैडी ईगल को सपोर्ट करें। जय हिंद। सो हेलो दोस्तों, आज हमारा 75 हार्ड का डे 17। आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। रीइंफोर्समेंट 2 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, सेकंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, जब बच्चे ने काम अच्छा किया हमने उसको रिवॉर्ड दिया। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, उसको होमवर्क ना देना अगर वो अच्छा बिहेव करता है। अब आते हैं पनिशमेंट में। 2 तरीके की पनिशमेंट, फर्स्ट पॉजिटिव पनिशमेंट, सेकंड नेगेटिव पनिशमेंट। पॉजिटिव पनिशमेंट में बच्चे को डांटना अगर वो अच्छा बिहेव नहीं कर रहा। सेकंड नेगेटिव पनिशमेंट, सपोज मैं डॉग को लेकर जा रहा हूँ वॉक पे और डॉग पुल करने की कोशिश कर रहा है मुझे, तो मैं एक जगह खड़ा हो गया और उसका बिहेव रोकने की कोशिश की, जब वो शांत हो गया तो उसे नेगेटिव पनिशमेंट कहते हैं। तो ऐसी शॉर्ट्स को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, पैडी ईगल को सपोर्ट करें।
सो हेलो दोस्तों, आज हमारा 75 हार्ड का डे 18। आज हम डिस्कस करेंगे ओपेरेंट कंडीशनिंग। बीएफ स्किनर की थी, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, 1938 में इनकी थ्योरी आई थी। इनका मेन प्रिंसिपल थ्योरी का था कि अगर बच्चा गुड बिहेव करता है तो उसको रिइंफोर्स करेंगे तो पॉसिबिलिटी फ्यूचर में बढ़ जाएगी कि वो सेम बिहेवियर दोबारा रिपीट करे। दो इनके की एलिमेंट थे, फर्स्ट शेपिंग, सेकंड रेनफोर्समेंट। शेपिंग, जब बच्चा बैड बिहेवियर करता है तो ग्रेजुअली धीरे धीरे गुड बिहेवियर की तरफ लेकर जाएंगे तो उसे शेपिंग कहेंगे। सेकंड रेनफोर्समेंट, जो पहले वीडियो में करा चुका हूं। तो ऐसी शॉर्ट्स को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, पैडी गीगल को सपोर्ट करें। जय। सो हेलो दोस्तों, आज हमारा 75 हार्ड का डे 11। आज हम डिस्कस करेंगे पियाजेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। 4 स्टेज में इनकी थ्योरी है। फर्स्ट सेंसरी मोटर, बर्थ टू 2 इयर्स, जब बच्चा सेंसेस का सबसे ज्यादा यूज करता है और चीजों को सीखता है। सेकंड प्री ऑपरेशनल, 2 to 7 ईयर्स, जब बच्चे में लॉजिक की कमी होती है, रिवर्स की कमी होती है, सीरीज में चीजों को सीखता है, जैसे काउंटिंग वगैरह 1 2 3 4 5 6। थर्ड कॉन्क्रीट, 7 to 11 ईयर्स, जब बच्चे में लॉजिक आ जाता है, रीजनिंग स्किल्स आ जाती है, टाइम साइज डिस्टेंस की नॉलेज आ जाती है, रीजनिंग डेवलप हो जाती है कुछ करने की। फोर्थ फॉर्मल स्टेज 11+, जब बच्चे में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो जाती है, प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाता है, अपना दिमाग चला पाता है बेसिकली। तो ऐसी शॉर्ट्स को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सो हेलो दोस्तों, आज हमारा 75 हार्ड का डे 21। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोग्राम लर्निंग। कॉन्सेप्ट था स्किनर का, आया कहां से? ओपेरेंट कंडीशनिंग थ्योरी से, जब एक्सपेरिमेंट हो रहा था एनिमल्स के ऊपर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। इस प्रोग्राम लर्निंग का यूज क्या होता है? अपनी सेल्फ लर्निंग को डेवलप करने के लिए। प्रोग्राम लर्निंग का मतलब क्या होता है? अपनी इंफॉर्मेशन को अरेंज करना और ग्रेजुअली धीरे धीरे उन चीजों को सीखना, नॉन टू अननोन लेकर जाना। जो हम चीजें जानते हैं उससे जो नहीं जानते उसकी तरफ लेकर जाना। तो ऐसी शॉर्ट्स को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, पैडी गीगल को सपोर्ट करें। जय। सो हेलो दोस्तों, आज हमारा 75 हार्ड का डे 23। आज हम डिस्कस करेंगे थॉर्नडाइक का एक्सपेरिमेंट जो कैट के ऊपर था। कैट को सिंपली केज के अंदर डाल दिया गया और बाहर रख दी कटोरी में फिश। कैट को बाहर निकल के और फिश को खाना है। केज के अंदर एक स्विच था छोटा सा जिसको उसे टच करना था, लेकिन उसे तो पता नहीं। वो ट्रायल करती गई, गलती से स्विच पे क्लिक हो गया और वो गेट खुल गया। तो बार बार उस कैट को उसके अंदर डाल दिया गया केज में। तो उसके जो ट्रायल थे वो कम होते गए और लास्ट में क्या हुआ कि वो कैट सीख गई गेट खोलना। तो स्विच पे क्लिक करती और फिश खा लेती। तो ऐसी शॉर्ट्स को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, पैडी गीगल को सपोर्ट करें। जय हिंद। सो हेलो दोस्तों, आज हमारा 75 हार्ड का डे 20। आज हम डिस्कस करेंगे रीइंफोर्समेंट शेड्यूल। 4 टाइप्स के शेड्यूल होते हैं। फर्स्ट फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल, जब हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमें कितने रिस्पॉन्स के बाद रीइंफोर्स करना है। सेकंड वेरिएबल रेशियो शेड्यूल, जब हम डिसाइड नहीं करते कि हमें कितने रिस्पॉन्स के बाद रीइंफोर्स करना है। थर्ड फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल, जब हम इंटरवल डिसाइड कर लेते हैं कि हमें 2 दिन के बाद रीइंफोर्स करना है या 3 दिन के बाद रीइंफोर्स करना है। फोर्थ वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल, जब हमारा इंटरवल डिसाइड नहीं होता कि हमें कब रीइंफोर्स करना है। हम 2 दिन के बाद भी दे देते हैं या 3 दिन के बाद भी दे सकते हैं। सो ऐसी शॉर्ट्स को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, पैडी गीगल को सपोर्ट करें। जय। सो हेलो दोस्तों, आज हमारा 75 हार्ड का डे 24। आज हम डिस्कस करेंगे थॉर्नडाइक लॉ ऑफ लर्निंग। 2 टाइप्स के लॉ होते हैं इनके। फर्स्ट प्राइमरी लॉ, सेकंड सेकेंडरी लॉ। प्राइमरी लॉ में 3 टाइप्स के लॉ होते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ रेडीनेस, जब बच्चे को रेडी करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि वो चीजों को सीख पाए। सेकंड लॉ ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज में 2 लॉ होते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ यूज, सेकंड लॉ ऑफ डिसयूज। लॉ ऑफ यूज के अंदर जब बच्चा प्रैक्टिस करता है ज्यादा से ज्यादा तो वो अच्छा सीख पाता है। सेकंड लॉ ऑफ डिसयूज, जब बच्चा प्रैक्टिस नहीं करेगा, गैप लेके आ गया प्रैक्टिस के अंदर, तो चीजों को नहीं सीख पाएगा। थर्ड लॉ ऑफ इफेक्ट, जब बच्चा सेटिस्फाई होता है अपने रिस्पॉन्स को देके तो ऑब्वियस है कि वो रिपीट करेगा टास्क। अगर वो सेटिस्फाई नहीं हो पाता है तो वो चीजों को रिपीट नहीं करेगा। तो ऐसी शॉर्ट्स को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, पैडी गीगल को सपोर्ट करें। जय। सो हेलो दोस्तों, आज हमारा 75 हार्ड का डे 22। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रायल एंड एरर गिवन बाय थॉर्नडाइक। 2 बुक्स थी। फर्स्ट एजुकेशनल साइकोलॉजी, सेकंड एनिमल इंटेलिजेंस। 1898 में आई थी। एनिमल इंटेलिजेंस ने एक कॉन्सेप्ट दिया कनेक्शनिज्म। कनेक्शनिज्म का मतलब स्टिमुलस और रिस्पॉन्स में कनेक्शन बताना। स्टिमुलस क्या होता है? जब लाइट गई तो एक स्टिमुलस मिला, हमने लाइट की तरफ देखा तो ये रिस्पॉन्स किया, तो इसके बीच में एक कनेक्शन बताना। एक्सपेरिमेंट था थॉर्नडाइक का बिल्ली के ऊपर, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ऐसी शॉर्ट्स को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, पैडी गीगल को सपोर्ट करें। सो हेलो दोस्तों, आज हमारा 75 हार्ड का डे 25। आज हम डिस्कस करेंगे थॉर्नडाइक के सेकेंडरी लॉ। प्राइमरी लॉ प्रीवियस वीडियो में हो चुके हैं। सेकेंडरी लॉ 5 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, जब बच्चा मल्टीपल रिस्पॉन्स देता है कोई नई चीज को सीखने के लिए, जब एक राइट रिस्पॉन्स पे पहुंच जाता है तो बाकी के रिस्पॉन्स 0 हो जाते हैं उसके लिए। सेकंड लॉ ऑफ मेंटल सेट, जब बच्चे की मेंटल कंडीशन अच्छी नहीं होगी तो वो चीजों को नहीं सीखेगा। जब बच्चा मेंटली प्रिपेयर होगा तो वो चीजों को अच्छे से सीखेगा। थर्ड लॉ ऑफ प्रीपोटेंसी ऑफ एलिमेंट और सिलेक्टिव रिस्पॉन्स, बच्चा ऑल फैक्टर पर रिस्पॉन्स नहीं करेगा, जिसपे उसकी पोटेंशियल होगी वो उसी चीज पे रिस्पॉन्स करेगा। फोर्थ लॉ ऑफ एनालॉजी, जब बच्चे ने पहले कोई चीज सीख रखी होती है तो वो सेम रिस्पॉन्स देता है नेक्स्ट एक्टिविटी में भी। एग्जांपल, अगर बच्चे ने आईफोन चलाया है तो वो बीच में बटन होता था, अब वो दोबारा आईफोन चलाएगा तो वो बीच में बटन देखेगा, लेकिन बीच में तो बटन है नहीं, सेम रिस्पॉन्स देगा। फिफ्थ लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, जिस कंडीशन में उसने पहले नॉलेज गेन की होगी वो सेम नॉलेज दोबारा इजीली सीख पाएगा अगर सेम कंडीशन हो। ऐसी शॉर्ट्स को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, पैडी गीगल को सपोर्ट करें। सो हेलो दोस्तों, आज हमारा 75 हार्ड का डे 27। आज हम डिस्कस करेंगे बेंड्यूरा के 4 एलिमेंट्स। फर्स्ट अटेंशन, सेकंड रिटेंशन, थर्ड रिप्रोडक्शन, फोर्थ मोटिवेशन। फर्स्ट
अटेंशन, जब बच्चा चीजों को कंसंट्रेट होकर ऑब्जर्व करता है और चीजों को याद करता है। सेकंड, रिटेंशन, जब बच्चा रिकॉल करता है कि मैंने क्या याद किया था। थर्ड, रिप्रोडक्शन, जब बच्चे ने याद किया था उसको परफॉर्म करना। फोर्थ, मोटिवेशन, जो बच्चे ने याद किया था उसको मोटिवेट करना कि वो दोबारा रिपीट करे जो उसने याद किया था ऑब्जर्वेशन के थ्रू। एक्सपेरिमेंट है बेंड्यूरा का, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो ऐसी शॉर्ट्स को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, पैडी गूगल को सपोर्ट करें। जय। सो हेलो दोस्तों, आज हमारा 75 हार्ड का डे 26। आज हम डिस्कस करेंगे सोशल लर्निंग थ्योरी गिवन बाय एल्बर्ट बेंड्यूरा। इन्होंने एम्फेसाइज किया बच्चा सराउंडिंग को कैसे ऑब्जर्व करता है और अपनी लाइफ के अंदर, अपने बिहेवियर के अंदर उसको कैसे फॉलो करता है। बेसिकली सोशल से कैसे चीजों को सीखता है। एक कॉन्सेप्ट आया मॉडलिंग का, चाइल्ड चीजों को ऑब्जर्व कैसे करता है और उसको अपनी लाइफ के अंदर चीजों को फॉलो कैसे करता है, अपने बिहेवियर को मॉडिफाई कैसे करता है। तो ऐसे ही शॉर्ट्स को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, पैडी गूगल को सपोर्ट करें। जय। सो हेलो दोस्तों, आज हमारा 75 हार्ड का डे 28। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सपेरिमेंट एल्बर्ट बेंड्यूरा का। एक्सपेरिमेंट नेम बोबो डॉल बिहेवियर, अ स्टडी ऑफ एग्रेशन। एल्बर्ट बेंड्यूरा ने अपनी एक यंग स्टूडेंट की एक वीडियो बनाई जो एक डॉल से रिलेटेड थी। एक छोटी सी डॉल थी, वो यंग स्टूडेंट उसको हिट करती है, उसको लात मारती है, वो डॉल नीचे गिर जाती है, डॉल नीचे से हैवी होती है तो वो वापस उठ जाती है। वो हिट मारती है, थप्पड़ मारती है। तो वो एग्रेशन जो होता है, वो जो चिल्ड्रंस होते हैं वो ऑब्जर्व करते हैं इन चीजों को। इस एक्सपेरिमेंट से दो एलिमेंट्स निकल के आए। फर्स्ट, मॉडलिंग, जब बच्चा चीजों को ऑब्जर्व करता है और अपने बिहेवियर में उसको अप्लाई करता है। सेकंड, सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी का मतलब हमारा बिलीव कि हम क्या अचीव कर सकते हैं, हमारी कैपेबिलिटीज क्या है। तो ऐसी शॉर्ट्स को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, पैडी गूगल को सपोर्ट करें। सो हेलो दोस्तों, आज हमारा 75 हार्ड का डे 29। आज हम डिस्कस करेंगे इनसाइड थ्योरी। फादर थे वर्दीमर, इनसाइड थ्योरी के सपोर्टर थे कोहलर, कोफका, कर्ट लुईस। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के फादर भी वर्दीमर थे। गेस्टाल्ट का मतलब क्या होता है, एज ए होल। इनसाइड थ्योरी आई क्यों थी? इनसाइड थ्योरी का कहना यह था लर्निंग करने के लिए ट्रायल एंड एरर की जरूरत नहीं पड़ती। लर्निंग जो होती है वो एक सडन एक्सपीरियंस होती है। इस थ्योरी के बेस पे एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ऐसी शॉर्ट को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, पैडी गूगल को सपोर्ट करें। जय। सो हेलो दोस्तों, आज हमारा 75 हार्ड का डे 30। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सपेरिमेंट इनसाइड थ्योरी का। एक चिंपैंजी था, उसको क्लोज रूम के अंदर डाल दिया गया, ऊपर खाना लटका दिया गया। रूम के अंदर क्या क्या था, एक स्टिक थी, एक बॉक्स था। फर्स्ट चिंपैंजी नॉर्मल रूम में चलता रहा, उसको समझ नहीं आ रहा था, ट्रायल एंड एरर नहीं किया उसने। फिर एकदम से सडन उसके दिमाग में एक थॉट आया, उसने बॉक्स लगाया और स्टिक से उस खाने को नीचे गिरा लिया। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये साबित हुआ कि ट्रायल एंड एरर की जरूरत नहीं पड़ती सीखने के लिए, एक सडन एक्सपीरियंस होता है, जो इनसाइड थ्योरी का एक मेन कंक्लूजन था। तो ऐसी शॉर्ट्स को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, पैडी गूगल को सपोर्ट करें। सो हेलो दोस्तों, आज हमारा 75 हार्ड का डे 19। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सपेरिमेंट ऑफ स्किनर। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट रैट के ऊपर था। जब रैट को केज के अंदर डाल दिया गया तो केज के अंदर आउट साइड करंट था। जब रैट केज को टच करता था तो करंट लगता था। फर्स्ट ऑब्जर्व किया कि रैट वॉक कर रहा है, स्क्रैच कर रहा है। एक लीवर था उसके अंदर, जब लीवर को जैसे ही उसने टच किया तो फूड गिरा। उसको पता चल गया कि लीवर को टच करने से फूड मिलेगा, तो वो रिइंफोर्स हुआ। अब वो सेम बिहेवियर दोबारा रिपीट करने लगा। सेकंड एक्सपेरिमेंट पिजन के ऊपर था। एक रेड कलर की बॉल थी, पिजन उसको चोंच मारता था, उसको फूड मिलता था। तो उसको याद हो गया रेड कलर की बॉल के अंदर वो चोंच मारेगा तो फूड मिलेगा, तो वो रिइंफोर्स हुआ। अब उसके सामने 2-4 कलर की बॉल रख दी गई, वो रेड पे ही चोंच मारने लगा तो उसको फूड मिलने लगा। तो ऐसी शॉर्ट्स को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, पैडी गूगल को सपोर्ट करें।